हाँ तो स्टूडेंट्स अपने देखते हैं आज क्लासेस के बारे में। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपन इस विषय के बारे में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं क्लास को। ठीक है, लेकिन अपने को उस दौरान ये पता नहीं होता कि एक्चुअल में क्लास कहते किसे हैं, होता क्या है। तो मैं आपको इसमें पहले आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। समझना, क्लास जो होता है बेसिकली, क्लास जो है ये फ्रेजेस से मिलके बनता है। और क्लाजेज जैसे ये कहा जाता है कि फ्रेजेज जो होती हैं वो क्लास बनाती हैं और क्लास जो होता है वो सेंटेंस बनाता है। ठीक है, ये होता है हमेशा। क्या समझे अपन कि फ्रेजेज जो होती हैं वो क्लास बनाती है और क्लास से बनते हैं सेंटेंस। ठीक है, तो अपने बात करते हैं इसमें क्लास के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है सब्जेक्ट और वर्ब की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि भी सब्जेक्ट और वर्ब है, तो वर्ब जो होता है और सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही कहेंगे अपने, और वर्ब वाला पार्ट आता है आपके प्रेडिकेट में। ठीक है, तो क्या समझे, जैसे इसको बोलते हैं अपने सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को जैसे हिंदी में बोलें तो उद्देश्य, और इसको विदेश्य या विधेय कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में कम से कम आवश्यकता अपने को वर्ब की होती है। तो एक क्लास जो होता है उस क्लास में अपने पास सबसे कम आवश्यकता होती है सब्जेक्ट और वर्ब की। जैसे अपने ये कहा राम रीड्स एंड सीता प्लेज, तो राम सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो यहां पे ये वाला जो पार्ट है वो कंजंक्शन है। ठीक है, यह वाला पार्ट जो है वो कंजंक्शन है। तो राम रीड्स एंड सीता प्लेज, तो यहां पर ये कंजंक्शन है, इसको बोलते हैं कंजंक्शन। ठीक है, अब कन मतलब क्या होता है और जंक्शन मतलब क्या होता है। कन का मतलब होता है टुगेदर और जंक्शन का मतलब होता है एडिशन। क्या समझे स्टूडेंट्स, यानी ये कंजंक्शन कहलाता है। तो कन का मतलब टुगेदर से होता है और जंक्शन का मतलब अपने एडिशन से लेते हैं। एडिशन का मतलब जोड़ना। जिस प्रकार से जैसे अपने जंक्शन नाम सुना है ना, जंक्शन होता है, तो जैसे मान लो कोई क्षेत्र है, जैसे ए से लेके बी तक कोई ट्रेन है, और ये ट्रेन जैसे मान लो जैसे यहाँ पे सी के लिए निकल रही है, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, जंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे ये ए पटरी थी और ये बी पटरी है, तो जो ए और बी जहां पे मिलती है वो वाला जंक्शन कहलाता है। तो उसी प्रकार से यहां पे अपने बात करते हैं कि जब दो क्लासेज, यहां पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब और यहां पे भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये क्या हो गया, एक क्लास हो गया। मैं क्लास को CL से लिख रहा हूं, CL, ये क्लास हो गया और ये क्लास हो गया। तो इन दोनों क्लासेज को जोड़ने के लिए जो वर्ड आता है वो कंजंक्शन बोलते हैं अपने। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने रिपोर्टेड स्पीच की। इसी में है, थोड़ा सा ध्यान करना कि जैसे उसमें अपने दैट लगाते हैं। ठीक है, WH वर्ड लगाते हैं, जैसे WH वर्ड ऐड करते हैं, इफ ऐड करते हैं, वेदर ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वर्ड होते हैं उनको अपने बोलते हैं कनेक्टिव। ठीक है, कनेक्टिव्स कहते हैं। थोड़ा गौर करना, क्योंकि हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, क्योंकि क्लासेज आपके 10वीं क्लास में लगते हैं। ठीक है, अपर क्लासेज में भी ये कॉन्सेप्ट जो है अपनी क्लियर होगी तो हम अच्छे से उसको कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से ये लगते हैं इनको कनेक्टिव्स बोलते हैं। तो सुनना, इसमें जो बातें हैं अपनी वो देखते हैं। कि जिस प्रकार से अपने पास वर्ड आता है कनेक्टिव। ठीक है, अब कनेक्टिव जो होते हैं, और अपने एक वर्ड आया था कंजंक्शन।
एक वर्ड अपने पास आता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये सारे के सारे कनेक्टिव्स कहते हैं अपने कंजंक्शन रिलेटिव प्रोनाउन। यानी मेरा कहना ये है कि सारे के सारे जो कनेक्टिव्स होते हैं वो कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। गलत होता है, मतलब मेरा कहना ये है कनेक्टिव इज इक्वल टू कंजंक्शन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब सारे के सारे कंजंक्शन जो होते हैं वो कनेक्टिव्स होते हैं और सारे के सारे जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो कनेक्टिव्स होते हैं। लेकिन सारे के सारे कनेक्टिव जो होते हैं ना वो कंजंक्शन नहीं होते और सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होते। मतलब मेरा कहना ये है, मान लो जैसे इतना जो क्षेत्र है वो क्या है, आपके कनेक्टिव है, तो इसमें क्या होता है, कंजंक्शन भी होगा और रिलेटिव प्रोनाउन भी होंगे। तो सारे के सारे कंजंक्शन कनेक्टिव होते हैं, सही बात है, और रिलेटिव प्रोनाउन जितने भी होते हैं उनको कनेक्टिव, यानी कनेक्टिव तब कहा जाता है, कनेक्टिंग वर्ड्स कह सकते हो आप, कनेक्टर्स कह सकते हो, ठीक है। तो बात इसमें समझने वाली ये है कि अपने जो पढ़ रहे हैं, अपने जो टॉपिक्स आ रहे हैं, तो उनके बारे में क्या होगा ये देखते हैं अपन, ठीक है। अब अपने पास जो हम पढ़ रहे थे कि भी रिलेटिव प्रोनाउन की कंडीशन क्या होती है, ये देखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ये अपने एंटीसीडेंट के साथ आते हैं। अपना जो एंटीसीडेंट होता है उसके साथ आते हैं। एंटीसीडेंट होता है कि जैसे जो भी WH वर्ड या जो भी वर्ड अपने लगाते हैं उससे पहले जो भी नाउन आएगी वो इस वर्ड का एंटीसीडेंट कहलाता है। जैसे अपने बात करें, राम हु इज ए डॉक्टर इज माई फ्रेंड। हमने सेंटेंस लिखा है राम हु इज ए डॉक्टर इज माई फ्रेंड, तो यहां पे हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और यहां पे राम जो होगा वो एंटीसीडेंट होगा। एंटीसीडेंट को हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्ती संज्ञा शब्द, ठीक है ना। तो जो हम जो पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं क्लास 10 में, और उसके लिए हमें एंटीसीडेंट का कंफर्म करना है, एंटीसीडेंट ही अपने ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपने डॉक्टर में लगे, देखो जैसे राम इज माई फ्रेंड, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे सेंटेंस क्या आया तो राम इज माई फ्रेंड, ठीक है। और दूसरा आता है ही इज ए डॉक्टर, और अपने यहां पे हु ऐड करना है, तो स्टूडेंट्स क्या बना देते हैं इसको, जैसे राम इज माई फ्रेंड हु इज ए डॉक्टर, ठीक है, ये बना देते हैं, जो कि गलत होगा। सही क्या होगा, सही इसमें ये होगा क्योंकि यहां पे राम जो है उसी के लिए ही आया है। हु का प्रयोग अपने सब्जेक्टिव केस के लिए करते हैं और ये यहां पे इसके लिए आ रहा है। अब ये ही किसके लिए है, फ्रेंड के लिए नहीं है, राम के लिए है। अब आप कह दोगे जैसे SVC वाली बात है, तो इसमें बात ये कॉम्प्लीमेंट ये किसका बन रहा है, सब्जेक्ट का बन रहा है, तो मुख्य क्या हुआ, सब्जेक्टिव हुआ ना। समझने वाली बात ये है, तो यहां पे ये होगा राम हु इज ए डॉक्टर। अब यहां पे जैसे अपने ये वर्ड आएगा तो यहां पे हु आ गया, अब हु आ गया तो ये अकेला नहीं पूरे सेंटेंस को लेके आएगा, तो हु इज ए डॉक्टर इज माई फ्रेंड। ये चीजें अपने को समझने वाली है। कनेक्टिव जो होता है वो क्या है, इक्वल रैंक को ऐड करता है, सॉरी कंजंक्शन जो होता है वो इक्वल रैंक को ऐड करता है, ठीक है। फर्क समझ में आया। यहां पर क्या होता है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये एडजेक्टिवली एडवर्ब के तौर पे काम में लिए जाते हैं। जैसे मान लो देखिए यहां पे हु इज ए डॉक्टर, तो यहां पे हु इज ए डॉक्टर ये एक सेंटेंस है, या अपने कह सकते हैं ये क्लाज है, छोटे तौर पे बोले क्लाज है। और ये क्लाज जो है वो किसकी विशेषता बतला रहा है, राम की बतला रहा है। एक्चुअल में राम क्या होता है, राम एक नाउन है और नाउन की विशेषता यानी संज्ञा की विशेषता एक एडजेक्टिव बतलाता है। तो एडजेक्टिव अगर संज्ञा की विशेषता बतलाएगा तो वो क्या होगा, एडजेक्टिवली यूज में लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने जो टॉपिक देखे हैं उन टॉपिक में हमने ये चीज समझी है। अब जैसे कल वाली क्लास जो होगी वो सीधा अपने इस टॉपिक पे आएंगे और इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक मैंने सिर्फ आपको बेसिक जो कंडीशन है वो बतलाई है, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूं, जैसे इक्वल रैंक को, जैसे राम एंड श्याम, ठीक है। तो राम एंड श्याम, अब देखो दोनों नाउन है, जैसे अपने बोले फेयर एंड लवली, अब दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं। फेयर एंड हैंडसम एडजेक्टिव है, ब्लैक एंड व्हाइट क्या है। तो इस प्रकार से जो वर्ड आ रहे हैं जैसे ब्लैक एंड व्हाइट,
ब्लैक एंड व्हाइट। तो यहां पे जो एंड आ रहा है वो एंड क्या आ रहा है, टॉम एंड जेरी, ठीक है, एंड आ रहा है, तो दो इक्वल रैंक को ऐड करते हैं, ये ध्यान रखना है। और इन दोनों को सम्मिलित तौर पे, क्योंकि कब रिलेटिव प्रोनाउन आता है और कब कंजंक्शन आता है ये अपने ध्यान नहीं रख पाते, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं, जो कि अपने रिपोर्टेड स्पीच जो होते हैं ना उसमें आते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, कनेक्टिव्स बोलते हैं उनको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपके समझ में आई। इसी चीजों को अपने कल जो है ना, जो अपने, ये तो बात है, इसकी सामान्य सी बातें हैं जो अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो इंटेलिजेंट जो होंगे उनकी पूरी क्लियर होंगी ये, ठीक है ना। तो ये बातें पूरी अच्छे से समझनी है अपने को और अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद आगे वाली जो बातें हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप अच्छे से इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बतलाएं, ठीक है। थैंक यू।